मैं हूँ मिथिका दत्त और ये है फेक और नॉट, एक ऐसा शो जिसे आप ऑर्डर कर सकते हैं रोज गर्मा गर्म फ्रेश सच्चाई और इस सच्चाई को आप तक डिलीवर करने के लिए हम यूज करते हैं बेस्ट फैक्ट चेकिंग स्टैंडर्ड्स। कम ऑन, देर किस बात की, मैं आपसे पूछूंगी 5 सवाल, जवाब देने पर आपको मिलेंगे ढेर सारे इनाम। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, क्या आपको पता है 1853 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे पहले पोटैटो चिप्स बनाए गए थे। आलू से बनने वाले ये खुशियों और कोलेस्ट्रॉल का भंडार दुनिया का सबसे लोकप्रिय चखना है। कहा जा रहा है कि इसके मेन इंग्रेडिएंट यानी कि आलू का दूसरा नाम बटाटा पोर्चुगीज भाषा से आया है। मतलब हम सिर्फ सामान ही नहीं, नाम भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप ही मुझे इसकी सच्चाई बताइए इस अगले सवाल के जरिए। बटाटा, ये शब्द पोर्चुगीज से आता है, फेक या नॉट फेक? अगर ये सच है तो यार ये पोर्चुगल वाले तो सबसे बेस्ट चीजें इन्वेंट करते हैं, जैसे कि बटाटा, गोवा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वैसे मेरे हिसाब से तो ये न्यूज फेक ही लगती है, क्योंकि मैंने कभी यूरोप में सब्जी वालों को कांदा ले लो, कांदा, बटाटा ले लो, मतलब ऐसा कहते हुए तो नहीं सुना है। अब चिल्लाते चिल्लाते आपको मैं ये भी बता दूं कि ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। जी हाँ दोस्तों, आलू या बटाटा को भारत में पहली बार लाने वाले पोर्चुगीज ही तो थे। इन्होंने ये सब्जी साउथ अमेरिका में पाई और इनकी वजह से ये हमारे देश में भी आई। लेकिन आलू को प्रसिद्ध होने में कुछ सदियां लगी। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने आलू की खेती पे ज्यादा ध्यान दिया और कुछ ही दशकों में ये हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बन गया। तो जब अगली बार आप बटाटा वड़ा खाएं तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक देसी ही नहीं बल्कि विदेशी डिश भी है, जैसे कि पनीर बर्गर और कैटरीना कैफ। दोस्तों, मैं तो कह के थक गई हूँ कि कोरोना के चलते अपने हाथ धोते रहिए और अगर धो ना सके तो सैनिटाइजर लगा लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इस सलाह को दिल पे ले लिया है। कहा जा रहा है कि शराब ना मिलने पर आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों को अल्कोहल से बने हैंड सैनिटाइजर पीने की लत लग गई है। देखिए ये अगला सवाल, शराब ना मिलने पर लोग हो गए हैं सैनिटाइजर पीने के आदी, फेक या नॉट फेक? इस खबर को देखकर कोरोना भी सोच रहा होगा कि लोग मुझसे ज्यादा अपनी बेवकूफी से मर रहे हैं। भाई, ये सैनिटाइजर स्किन पे जमे कीटाणुओं को मारने के लिए बना है। बॉडी के अंदर जाके वो सिर्फ कीटाणुओं को ही नहीं आपको भी मार देगा। मैं तो पूरी तरह से आशा कर रही हूँ कि ये न्यूज फेक हो। प्लीज, दारू ना मिलने पर सैनिटाइजर पीना सिगरेट ना मिलने पर कार के धुएं के कश खींचने जैसा है। ऐसा करेंगे तो मजा नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये न्यूज बिल्कुल भी नॉट फेक है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पुलिस को ऐसे 235 अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पीने वाले लोग मिले। 16 लोगों की इस कारण पहले ही मौत हो चुकी है। कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद होने के कारण वो लोग जिन्हें शराब की लत लगी हुई है सैनिटाइजर पीने लगे। वैसे तो मैंने उन्हें डांटा है, मगर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन्हें शराब की लत लगी हो उनके लिए शराब अचानक से बंद कर देना हानिकारक हो सकता है। इसलिए लॉकडाउन के समय प्रशासन को ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। फिर से सुनने में आया है कि कोविड-19 के बहाने एक डॉक्टर के द्वारा किडनी चुराने का रैकेट चलाया जा रहा है। इनका नाम है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और इनको हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग पैसा, गाड़ी या टीवी चुराने की जगह किडनी चुराने के पीछे क्यों लगे हुए हैं। आखिर कितने आईफोन्स खरीदना चाहते हैं ये लोग? ना जाने इस देश का क्या होगा, मगर इस खबर की असलियत आपको बतानी है इस अगले सवाल में। कोविड-19 की झूठी पॉजिटिव रिपोर्ट देकर किडनी चुराने वाला डॉक्टर हुआ गिरफ्तार, फेक या नॉट फेक? यार, ये हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पे किडनी की चोरी की खबरें आने लगी हैं। ये गुंडे रैकेट कर रहे हैं या कोई सोशल मीडिया चैलेंज? रोज कोई नया आ जाता है मुंह उठा के। किडनी थाम के बैठिए क्योंकि ये खबर है बिल्कुल फेक। जी हाँ, इस कहानी में दर्शाए गए आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को हाल ही में पकड़ा जरूर गया, मगर इनका ये रैकेट काफी पुराना है। 2004 में इन्हें जेल हुई थी इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के सिलसिले में और ये पिछले 16 साल से जेल में ही है। हाल ही में इन्हें 20 दिन की पैरोल मिली थी, मगर वापस आने की जगह ये फरार हो गए। कुछ दिन के बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
पकड़े जाने के बाद जो फोटो ली गई उसी को लेकर लोगों ने ये फेक न्यूज बना दी। मेरे हिसाब से तो डॉक्टर शर्मा के साथ असली न्यूज को डॉक्टर करके फेक बनाने वालों को भी जेल में होना चाहिए। मोर मेरा सबसे चहीता पक्षी है क्योंकि ये दिल हमेशा मांगे मोर। अब मोर राष्ट्रीय पक्षी भी है तो कहा जा रहा है कि अगर किसी कारण इसकी मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार के लिए उसे राष्ट्र ध्वज में लपेटा जाना चाहिए। क्या यह खबर सच है या फेक न्यूज वाले साहब भी लपेट रहे हैं? चलिए लेट्स फाइंड आउट मोर। प्रोटोकॉल के अनुसार मृत राष्ट्रीय पक्षी मोर को उसके अंतिम संस्कार के लिए राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जाना चाहिए। फेक या नॉट फेक? क्या आप जानते हैं कि मोरों में नर मादा से ज्यादा खूबसूरत होते हैं? काश ये इंसानों के लिए भी सच होता। आजकल के डेटिंग एप्स देखे आपने? मुझ जैसी हूर के लिए है दुनिया भर के लंगूर। वैसे अगर कोई मोर अपनी पत्नी के साथ चीटिंग कर दे तो क्या मादा अपने पति को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव ब्योमकेश पक्षी बुलाएंगे? कभी कभी मैं अपने अंदर की डेप्थ देखकर खुद से ही शॉक हो जाती हूँ। खैर आपको बता दूं कि ये खबर ना छपवाएं अखबार में क्योंकि ये है बिल्कुल फेक। दिल्ली पुलिस ने एक मोर का तिरंगे में लपेट के अंतिम संस्कार किया जरूर, लेकिन उस पे कई सवाल उठाए गए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से अगर किसी भी जंगली जानवर की अननेचुरल कारणों से मृत्यु हो जाए तो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए किसी जानवरों के डॉक्टर के हाथों, और वो भी एक फॉरेस्ट ऑफिशियल के सामने। उसका क्रियाक्रम भी फॉरेस्ट ऑफिशियल के सामने ही होना चाहिए ताकि वो इस पे नजर रख सके कि क्या कोई इसके अंग चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आया कि पीकॉक पे तो ऑलरेडी इतने रंग होते हैं और 3 रंग चढ़ाने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। मतलब आजकल सटल रहते हैं लोग, मोनोक्रोम इज फैशन। दोस्तों मैं दिखने में इतनी सुंदर हूं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, पर इस फेक न्यूज के स्ट्रेस ने मेरे बाल काफी सफेद कर दिए हैं। थैंक गॉड फॉर हेयर डाई, जिसमें मैं झूठी अफवाहें फैलाने वाले जर्नलिस्ट के आंसू मिलाती हूँ और फिर मैं अपने बाल रेशम से मुलायम और सुंदर पाती हूँ। लेकिन गलती से भी मैंने कभी सफेद बाल उखाड़े नहीं है क्योंकि सफेद बाल इंटरनेट ट्रोल्स के जैसे होते हैं, एक उखाड़ो 50 आ जाते हैं। पर क्या ये सच है? आइए पता लगाते हैं आज के आखिरी सवाल के साथ। एक सफेद बाल को उखाड़ने से कई और बाल सफेद हो जाते हैं, फेक या नॉट फेक? वैसे कुछ लोग सफेद बालों में सेक्सी लगते हैं, जैसे वीर ज़ारा का शाहरुख, डियर जिंदगी के शाहरुख और 20 साल बाद हमारी शादी पे शाहरुख। मुझे तो ये खबर फेक लगती है क्योंकि अगर ये सच होती तो गंजे लोग सफेद बाल उखाड़ उखाड़ कर अपनी खेती फिर से उगा लेते। डॉक्टर बत्रा के क्लिनिक का क्या यही सीक्रेट है? नहीं, ये सीक्रेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये न्यूज है बिल्कुल फेक। साइंस ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक बाल आजू बाजू के बालों को ऐसे प्रभावित नहीं कर सकता। इस फैक्ट के बावजूद मैं ये कहूंगी कि वैसे भी बाल ना ही उखाड़िए। उखाड़ने से आप उस हेयर फॉलिकल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डाई कीजिए, कट कीजिए, बालों के लिए बेटर रहता है। वैसे भी बाल उखाड़ के आप क्या ही उखाड़ लेंगे। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। हमें 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा और नीचे स्क्रीन पर बटन दबा के अपने आंसर्स चेक करना भी मत भूलिएगा। अब मैं जा रही हूँ गॉसिप करने, उसे वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं कल।